Hello everyone and I welcome each one of you to my session on legal update। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडिया रशिया जुडिशियल एमओयू के बारे में। अब ये एमओयू साइन किसने किया है और इस एमओयू को साइन किया क्यों गया है और हमारे सीजेआई सर ने यहां पर एआई के बारे में क्या क्या बातें की हैं और इसके अलावा जो पूरा एक तरीके से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इंडियन कोर्ट्स में उसके बारे में भी यहां पर बात की गई है। तो एक एक कर जानते हैं पूरी न्यूज को। सबसे पहले एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, जो इंडिया एंड रशिया का जुडिशियल एमओयू साइन हुआ है वो रिस्पेक्टिव ऑनरेबल सीजेआई की तरफ से किया गया है। तो इंडिया की तरफ से जो है वो साइन किए गए हैं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत सर की तरफ से, और रशिया की तरफ से उनके सीजेआई आइगोर क्रास्नोव सर ने इस एमओयू को साइन किया मॉस्को में। यहां पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत सर ने बताया कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है दैट इज प्रिजर्विंग पब्लिक कॉन्फिडेंस। देखिए, एज अ स्टूडेंट जब आप लॉ पढ़ते हैं, एज एन एडवोकेट जब आप लॉ प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर यह बनता है कि लोगों का विश्वास हमारी पूरे जुडिशियल सिस्टम पे। आई नो कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि डिलेज, जैसे कि पेंडेंसी ऑफ केसेस, बट उसे सॉर्ट आउट कैसे किया जाए। तो इस तरीके के एमओयू से यहां पर जो इंटेंशन हमें देखने को मिल रही है वो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे जो चैलेंजेस हैं वो और उनको हम किस तरीके से टैकल कर रहे हैं, हम अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे विद रशियन कोर्ट्स, और वहां से भी उनके जो चैलेंजेस हैं, जो समस्याएं वो फेस कर रहे हैं और वो किस तरीके से उनको टैकल कर रहे हैं। तो यहां पर इस एमओयू के जो द्वारा जो है वो एक्सचेंज किया जाएगा। स्टूडेंट्स, अ गुड न्यूज फॉर यू, द न्यू सेशन सेल इज लाइव, जो कि 25 जून से लेकर 29 जून तक चल रही है। इसमें आपको जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उनमें आपको मिल रहा है डिस्काउंट अप टू 50%। आपके जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी क्वेरीज हो, वो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। द नंबर इज 87501 कमिंग बैक टू द टॉपिक, व्हाट इज द एमओयू अबाउट। तो ये जो एमओयू साइन हुआ है ये बेसिकली है किस चीज के बारे में। तो जैसा कि मैंने एक लाइन में पहले कंक्लूड किया, बेसिकली यहां पे शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और एमओयू एस्टेब्लिश कर रहा है ए फ्रेमवर्क फॉर जुडिशियल कॉपरेशन बिटवीन द टू एपेक्स कोर्ट्स, तो हमारी सुप्रीम कोर्ट के बीच में एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ रशिया। इट एक्सचेंजेस बिटवीन जुडिशियल अकेडमीज, तो हमारी जो जुडिशियल अकेडमीज हैं जो ऑलमोस्ट सभी स्टेट्स में है, ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, रिसर्च कोलैबोरेशंस एंड शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। कि देखिए, वो कहते हैं ना कि हर एक गलती करके नहीं सीखी जाती, कुछ दूसरों की गलतियों से भी सीखा जाता है। तो वही करने की कोशिश जो है यहां पर की गई है। अब देखते हैं इसी इवेंट के दौरान जो हमारे ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत सर, उन्होंने इंडियाज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे जो कि हमारी जुडिशरी में हो रहा है उसके बारे में उनका क्या कहना है। यहां पर उन्होंने जो सबसे पहली जो बात की वो बात की सुवास की, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की कोई भी जजमेंट आती है तो वो इंग्लिश में आती है, और बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है या फिर उस इंग्लिश को वो बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो यहां पर इस सॉफ्टवेयर की मदद से हम उन जजमेंट्स को 16 रीजनल लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करते हैं, और फिर जो कि ऑब्वियसली हेल्प करती है हमारे एडवोकेट्स को भी और लिटिगेंट्स को भी उस जजमेंट को और अच्छे से समझने के लिए। इसके अलावा जो बात की गई वो बात की गई सुसहाय के बारे में। ये सुसहाय क्या है? ये बेसिकली एआई पावर्ड चैट बॉक्स है, और ये एआई पावर्ड चैट बॉक्स हेल्प करता है लिटिगेंट्स को, एडवोकेट्स को अपने केस स्टेटस के बारे में जानने के लिए।
और लास्ट यहां पर बात की गई वन केस वन डेटा की, जिसमें बेसिकली स्टैंडर्डाइज्ड डिजिटल रिकॉर्ड्स जो हैं वो रखे जाएंगे सभी केसेस के अक्रॉस जुडिशियल प्लेटफॉर्म्स। व्हाट इज सीजीआई's पोजीशन ऑन एआई इन कोर्ट्स? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके बारे में अब तो लगभग इंटरनेट पे या सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स पे हर कोई डिस्कस कर ही रहा है कि फ्यूचर तो एआई का ही है। तो क्या हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि आगे हमें एडवोकेट्स की या जजेस की जरूरत ही नहीं होगी और एआई ही जो है वो जजमेंट्स देंगे? देखिए, एज फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन और इवन फॉर द सेक ऑफ डिबेट ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत सर ने यहां पर क्लियर डिस्टिंक्शन दी बिटवीन एआई एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल एंड डिसीजन मेकर। उन्होंने कहा कि हमें एक लाइन बनाई है जो कि अभी के लिए हम इसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल यूज कर रहे हैं, विच मींस कि हमें किसी भी तरीके से कोई ट्रांसलेशन करनी है, कोई ट्रांसक्रिप्शन करनी है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए, तो हम एआई को यूज कर सकते हैं। लेकिन आज की तारीख में अभी के लिए तो एआई एज अ डिसीजन मेकर बहुत ही दूर के ख्याल है। ठीक है जी। एआई कैन नॉट एंड मस्ट नॉट डिटरमाइन आउटकम्स, एक्सेस विटनेस क्रेडिबिलिटी, इवेल्युएट एविडेंस और एक्सरसाइज जुडिशियल डिस्क्रिशन। तो ये सारे काम कि भाई आपको एग्जामिनेशन इन चीफ करना है, क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, री एग्जामिनेशन करना है, ये इसके लिए तो आपको एडवोकेट्स की जरूरत होगी ही होगी। हाँ, जब एडवोकेट्स या जजेस अपना केस प्रिपेयर करते हैं, अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए आप जरूर एआई टूल्स के लिए यूज कर सकते हो। So, what is the conclusion? So, Supreme Court of India and Supreme Court of Russia MOU on judicial cooperation represents both diplomatic milestone, क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल अफेयर्स की भी बात करें तो रशिया के साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप्स हैं, and on occasion to articulate the principles governing AI in courts. अब आप मुझे बताइए इन द कमेंट्स कि व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू सपोर्ट? क्या आप सपोर्ट करते हैं कि एआई को ही डिसीजन मेकर होना चाहिए, क्योंकि उसके अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं, और जो अभी हमारा करंट सिस्टम है या हमें उसी में जो है आगे चीजों को कंटिन्यू करना चाहिए और एआई को अभी के लिए सिर्फ एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ही रखना चाहिए? टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लीगल अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय एंड सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन। पीस।